बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के ट्विटर चैनल से कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड वर्क कैसे करता है, फंक्शन ऑफ डिमांड काम कैसे करता है। हमने बताया था कि अगर किसी चीज़ की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं तो डिमांड को सुकड़ना है, और अगर किसी चीज़ की कीमतें नीचे आ जाती हैं तो डिमांड को फैलना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमेशा हमेशा ऐसा होता है। ख्याल रखिएगा कि आज हमारा टॉपिक जो है ये वाली वैल्यूज नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि इसका क्या असर पड़ेगा, ये अजम्पशंस हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। उसका नाम है एक्सेप्शंस या फिर मुस्तस्नियात क्या होती हैं। दरअसल मैं यहाँ दो इकोनॉमिस्ट का हवाला देना चाहूंगा। एक का नाम है प्रोफेसर ऑस्कर और दूसरा है हार्वे। ख्याल रखिएगा कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात करते हैं कि सर ये फलां आदमी का आपने लफ्ज प्रोफेसर बोल दिया, बट वो प्रोफेसर नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज दी, मेरे ख्याल के मुताबिक मैं उनको प्रोफेसर ही समझता हूँ, मैं प्रोफेसर ही मानता हूँ। मैं बहसियत एक प्रोफेसर, मैं भी एक कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर मैं छोटी सी उनकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उनकी बताई हुई चीजें आपको बता रहा हूँ, और मुझे प्रोफेसर का ओहदा मिला हुआ है, तो जिन लोगों ने ये थ्योरी हमें बताई अगरचे वो प्रोफेसर नहीं भी होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोफेसर्स के प्रोफेसर्स हैं। इसलिए मैं इन तमाम को प्रोफेसर्स ही लिखता हूँ, प्रोफेसर्स ही मानता हूँ, प्रोफेसर ही समझता हूँ। तो ख्याल रखिएगा कि छोटी छोटी बातों को प्लीज इग्नोर करने की कोशिश किया करें। तो हम ये देखेंगे कि अच्छा, सबसे पहले तो हमें ऑस्कर ने ये कहा कि भाई ये जो हमारा थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये तो दुरुस्त नहीं है। उसने नफी कर दी इसकी। उसने कहा कि अगर किसी चीज की प्राइसेस ऊपर जाएं तो जरूरी थोड़ी है कि डिमांड नीचे जाए। वो कहते हैं कि अगर प्राइस ऊपर जाए तो पॉसिबल है कि डिमांड भी ऊपर चली जाए। और इसी तरीके से दूसरे वे में भी उसने कहा, और फिर इसकी ताई जो है वो प्रोफेसर हार्वे ने भी कर दी। क्या कहते हैं ये, आइए हम एक, वो कहते हैं कि दरअसल इसको उन्होंने एक नाम दिया। इन्होंने तो बाकायदा अपनी किताब में लफ्ज भी यही लिखे हैं। और वो कहते हैं कि बैंड वैगन इफेक्ट्स भी होते हैं, कभी कभी स्नॉब इफेक्ट्स भी होते हैं, और कभी कभी वेबलन इफेक्ट्स भी होते हैं। क्या होते हैं एक एक करके देखते हैं। आइए स्टूडेंट, आमतौर पर पहले तो मैं आपको फिर बताता चला जाऊं कि हमारी थ्योरी क्या है। हमारी थ्योरी ये है कि प्राइस यूं होंगे तो डिमांड जो है वो यूं होगी, और अगर प्राइस यूं हो जाएंगे तो डिमांड यूं हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखना है। इसी चीज की नफी की इन लोगों ने। इनका कहना क्या है? इनका कहना यह है कि भाई कभी कभी मुआशरे में बैंड वैगन इफेक्ट्स भी आते हैं, तो ये तो मामला उलट हो जाएगा। कभी कभी वेबलन इफेक्ट्स भी आते हैं, कभी कभी स्नॉब इफेक्ट्स भी आते हैं। ये क्या होती हैं? सबसे पहले हम चलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। आमतौर पर मुआशरे का उसूल तो यही है जो हमने आपको पहले भी वीडियो में भी बयान किया और अब भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि होता क्या है कि इंसान जिस मुआशरे में रहता है उस मुआशरे का बड़ा ख्याल रखता है, उस मुआशरे के मुताबिक वो चलने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी गरीब इलाके में रहते हैं तो आप गरीब इलाके में रहते हुए, गो कि आपके पास बहुत दौलत है, लेकिन चूंकि आप गरीब इलाके में रहते हैं तो पॉसिबल है कि आप हल्की फुल्की चीजों से गुजारा कर लें। लेकिन अगर आप किसी अच्छे इलाके में रहते हैं, किसी पोश इलाके में रहते हैं, तो आपकी कोशिश ये नहीं होगी कि मेरे इर्द गिर्द का जो मुआशरा चीजें खरीद रहा है मैं भी वैसे ही खरीदूं। रिश्तेदार, मेरे फैमिली के मेंबर, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त अहबाब जैसी चीजें खरीद रही हैं, जैसा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनका है मैं भी वैसा ही। तो स्टूडेंट, हो सकता है किसी चीज की कीमत तो ऊपर जा रही हो, लेकिन चूंकि आपके इर्द गिर्द के लोग उस चीज को खरीद रहे हैं, लिहाजा आपको भी उस चीज को खरीदना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी हो जाएगी। तो चूंकि हम मुआशरे के साथ साथ चलना चाहते हैं, जिस किस्म के मुआशरे में आप रहते हैं उसी किस्म का हम तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर हो सकता है कि एक आदमी जो है वो पार्क में घूमने आए, लेकिन उसके पास पैसे कम हों, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को देखने के लिए, इर्द गिर्द के लोगों को देखते हुए वो भी उस चीज को खरीदने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि मुआशरा 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 ये कहता है कि आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो भाई यूं करो। तो जब हम मुआशरे का ख्याल रखते हैं, प्राइसेस का ख्याल नहीं रखते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी डिमांड पर, हमारा तर्ज अमल, हमारा खरीदारी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर मुआशरा भी असर डालता है। सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड ही नहीं,
तो ये मुआशरे जो असर डाला हम पर, इसी असर को हम बैंड वैगन इफेक्ट्स, या ऑस्कर ने इसको या फिर हार्वे ने इसको बैंड वैगन इफेक्ट्स का नाम दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि बैंड वैगन इफेक्ट्स के तहत हमारा लॉ ऑफ डिमांड यूं सूरत हाल इख्तियार करे, जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की कीमत जो है वो बढ़ रही हो, ऐसा पॉसिबल है कि उसकी कीमत बढ़ रही हो और डिमांड भी बढ़ रही हो। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि बैंड वैगन इफेक्ट्स, मुआशरा उस चीज को खरीद रहा है, मुझे भी खरीदना पड़ रहा है। नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, वेबलन इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, वेबलन इफेक्ट्स में क्या होता है? आपको याद होगा कि कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को फख्र गुरूर की वजह से भी खरीदते हैं, तकब्बुर की वजह से भी खरीदते हैं। वजह क्या है भाई? देखिए, हम महंगी गाड़ी क्यों खरीदते हैं? ताकि मुआशरा ये कहे, अच्छा भाई ये तो बहुत दौलतमंद आदमी है। हम महंगी चीजों को, आप देखिए बहुत सारे, आप कहीं ड्राइंग रूम्स में जाएं तो एक बड़ी भारी भरकम या महंगी सीनरी लगी हुई होती है, और साथ साथ में कभी कभी वो लोग तारुफ भी करवा देते हैं, या फिर कभी कभी इशारा भी कर रहे होते हैं, और कभी कभी हम पूछ भी लेते हैं कि वाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी सीनरी लगी हुई। तो फिर हम उसको बताने की कोशिश करते हैं, भाई मैंने इतने लाख में खरीदी इसको। तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी हम वेबलन इफेक्ट्स के मातहत भी हो जाते हैं। हम कुछ चीज खरीदते ही इसलिए है कि वो महंगी, ताकि लोगों को बताया जा सके कि मैं महंगी चीज खरीदने को, महंगी चीज को अफोर्ड कर सकता हूं। किसी चीज को खरीदना ही इस बुनियाद पर कि वो महंगी है, सिर्फ इस बुनियाद पर खरीदना कि वो महंगी है, ताकि लोगों में अपने आप को प्रोमिनेंट किया जा सके, ये भी हमारे डिमांड पर या लॉ ऑफ डिमांड पर बराह रास्त असर डालता है। ख्याल रखिएगा कि ये असरात बहुत कम होते हैं, अब जनरली नहीं होते, स्पेशल हैं ये काम सारे के सारे, लेकिन बहरहाल माशरे का हिस्सा तो है ना, इकोनॉमिक्स का हिस्सा तो है ना ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी वेबलन इफेक्ट्स के मातहत भी हम आ जाते हैं, और तर्ज अमल जो है वो हम यूं इख्तियार कर लेते हैं, कीमत ऊपर जा रही है, जो चीज ज्यादा महंगी है वो खरीदनी है, जो चीज ज्यादा महंगी है वो खरीदनी है, जो चीज ज्यादा महंगी है उसे अडॉप्ट करना है। और उसके बाद है स्नॉब इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी हम कमतर चीजों को खरीदना बंद कर देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है भाई? आप एक दौलतमंद आदमी हैं, अगर आप गरीबों की चीज खरीदेंगे तो पता कैसे लगेगा मुआशरे को कि आप दौलतमंद हैं? लिहाजा आप दौलतमंद होते चले जाएंगे और इंफीरियर गुड्स की खरीदारी कम करते चले जाएंगे, अगरचे वो सस्ती ही क्यों ना हो। तो हमारा फिर मूड चेंज हो गया, हालांकि कीमत कम हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि डिमांड भी कम हो रही है। कीमत कम हो रही है, डिमांड भी कम हो रही है। क्यों? हम स्नॉब इफेक्ट्स के मातहत हो गए ना। हम घटिया चीज नहीं खरीदते, हम इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदते, लेकिन मुआशरे में ये मौजूद है, ये चीज मुआशरे का हिस्सा है ये चीज। तो आप अगर गौर से देखें तो ये तीनों चीजें भी हमारे लॉ ऑफ डिमांड पर बराह रास्त असर डालती हैं। हमारा मुआशरा, यहाँ हम जब बैंड वैगन इफेक्ट्स की बात करेंगे तो हमारा इर्द गिर्द का माहौल क्या कह रहा है उसके मुताबिक चलना है। यहां हम बात करेंगे कि हमारी दौलत लोगों को नुमाइश और दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। यहां हम मुआशरे की उन अकाइयों से दूर रहने की कोशिश करते हैं जो निस्बतन स्टैंडर्ड में हमसे कम है। यहां हम उन लोगों के साथ मिलने की कोशिश करते हैं मजबूरन, जो कि हमारे मुआशरे का इर्द गिर्द का, हमारे खानदान का हिस्सा है, और यहाँ हम फख्र गुरूर और तकब्बुर की बातों में आ जाते हैं। तो ये तीन चीजें भी जो हैं बराह रास्त हमारे डिमांड पर असरात डालती हैं। लेकिन जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो इसको भी हम एक्सेप्शंस में फर्ज कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब था, ये भी हम एक एक करके देखेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। छोटी सी वीडियो थी आज, शायद बड़ी हो गई हो, कोई बात नहीं। तो आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहता हूँ, आपके कमेंट्स को बराह रास्त रिप्लाई भी करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोस्तों को बताया करें, और हमारे दूसरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना यार, काफी बहुत टाइम हो गया, लेकिन उस पर मैं काम भी नहीं कर रहा इतना ज्यादा। आप सही कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा बेसिक जो है वो इकोनॉमिक्स का ही चैनल है, इसको ही प्रमोट कर रहा हूँ फिलहाल में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रॉब्लम हो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर।